तुलारविन्दाय यतपत्रनेत्रात् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालतो ज्ञानमयप्रदीपः। नमस्ते व्यासविशालबुद्धि तुलारविन्दाय यतपत्रनेत्रात् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालतो द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे भगवान की लाडली तू मेरी ओर आ। जय श्री सीताराम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय श्री सीताराम। जय जय राधे जय जय श्याम। आरती गाऊं यारे तुमको रिझाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वो है
प्यारी प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि पर हारी मैं जाऊं, देख छवि हारी मैं जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। यहाँ जिसने सारी दुनिया तारे, जीवन धन हो तेरी उगल छवि को मेरे मन में बसाओ, युगल छवि को मेरे मन में बसाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। तेरी भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोए आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधिः। ओम जगदीन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यजन्नदेहनाकं वैमानः जजन्तपूर्वे राज्याः जन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नानानुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। ॐ शाङ्गाय च परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। चरणारविन्दयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा प्रचंड बिहारी लाल की जय। श्री हंस नारायण भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। श्री देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री राधा मदन मोहन सरकार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। यजमान के कुल के देवी देवता की जय। बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रकृतये भद्राय नियन्तां प्रणतास्मता सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिर्ज्ञान प्रचोदयात्। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
की लाडली नेक मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप आनंद कंद भगवान, यशोदा नंदन भगवान, नंद नंदन भगवान बालकृष्ण लाल आपकी वांग्मयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण के आज आनंद पूर्वक 7वें समापन दिवस पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम और आप मिलकर के भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, इसमें श्रवण करने के लिए आप पधारे हैं। आज भगवान की बड़ी गूढ़ लीला, भगवान की बड़ी गूढ़ कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। भागवत के समापन दिवस में तत्व ज्ञान की कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। बड़े धैर्य पूर्वक कथाओं का श्रवण करें। भगवान दो नाम भगवान का संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आप मधुर मधुर भगवान की कथाओं का रसास्वादन करेंगे। राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल, जय जय राम, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण छैल कना मन बसिया करना। पहले के जन्म की इसको याद आ गई। कहने लगी महाराज अब क्या होगा, मेरी उम्र तो 25 साल है, या की उम्र 6-7 साल है। तो नारद जी ने रसायन विद्या बताई। ऐसे पदार्थ होते हैं कि बच्चा को जल्दी से जवान बनाया जा सकता है, उसको रसायन विद्या कहते हैं। अब पेड़ पौधा के ऊपर तो ये विद्या चालू है गई है महाराज। ऐसे इंजेक्शन चल गए अब कि पेड़ में फल में लगाया नहीं, शाम को ये देख सो सुबह ये देख लंबा हो गया कर दे। तो मैं आपको बताऊंगा क्या काम करूं भैया बता। इसका क्रियाक्रम तू अपने हाथ से कर दे। वाह मैया, क्यों ये हमारा क्या लगता है, सो या को क्रियाक्रम हम करें। ये तेरा खास भैया है। वो पूरा रहस्य बताया कि ये मैं सूरज भगवान पे से मैंने दुर्वासा पे से मंत्र लिया था और सूरज भगवान को बुलाया। सूरज भगवान की कृपा से मेरे घर में रह गया और वही कारण ये पैदा हुआ। अरे भैया तेने नाश कर दिया। यार रहस्य को अगर महाभारत होने से पहले बता देती, कान में बात आ गई। महाराज तुम्हारे ऊपर तो चोरी का और हत्या का 2 कलंक लग गए हैं। भगवान ने कही हमारा क्या लेना देना, हमने कोई का कुछ चोरा नहीं, कोई हमने मारा नहीं, हमारे ऊपर ये कलंक क्यों, क्या पता मारा।
भगवान 5 आदमी लेके राजा सत्राजीत के राज्य में गए। 5 राज्यन के राजा इकट्ठे करे महाराज पंच पटेल। सत्राजीत से कही भैया ये झूठा आरोप है। भगवान ना गणेश जी महाराज कोई के घर में भोजन करके लौट रहे थे, इतनी खीर खा ली महाराज के पेट बहुत बड़ा है गया। रास्ता में ठोकर लगी, ठोकर लग के ऐसे गिरे, 2-4 तलामुंडी खाई और पेट फट गया महाराज। पेट में से खीर बाहर निकल गई। ये हाल देख लिया चंद्रमा ने। चंद्रमा खिलखिला के हंस पड़ो। चंद्रमा को खिलखिलाता हंसता देखा पार्वती मैया ने। पार्वती मैया ने कहा, ए चंद्रमा क्यों हंस रहा है? गौर से देखा तो गणेश जी का पेट फटा हुआ था। अरे दुष्ट चंद्रमा, मेरे बेटा का पेट फट गया और तुझे हंसी आ रही। आज के दिन तुझे कोई देखेगा, उस पर झूठा आरोप लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। तेरे भाई की खोज करेंगे, हमने तो मारा नहीं, ढूंढेंगे उसको जाकर के। जंगल में गए। जंगल में मैं घोड़े के खोजन से देखते हुए आगे गए। वहां घोड़ा मरा हुआ मिला, प्रसेन की हड्डियां मिल गईं, पर मणि नहीं मिली। वहां से आगे शेर के चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े। शेर मरा हुआ मिल गया, पर मणि नहीं मिली। वहां से आगे रीछ के पैरन के चिन्ह देखे और वे रीछ के पैरन के चिन्ह एक गुफा में घुस गए महाराज। भगवान के संग में 5 आदमी है, पंच पटेल है महाराज। भगवान ने कही चलो भैया या गुफा में। पंच पटेल नट गए महाराज। पंच पटेल ने हाथ ऊपर कर दिए, ओ भैया मरवे नहीं आए, न्याय करके आए। घर गृहस्थी को काम है, हाँ न्याय करवा ले, मरवे थोड़ी आए। या गुफा में जाएगा तो भैया जाए वो ही जाएगा जिस पे आरोप है। हमें या गुफा में नहीं घुसने वाला, मना कर दिया। भगवान ने कही कोई बात नहीं, आप यहीं खड़े रहो, मैं या गुफा के अंदर जाऊंगा और मणि को देख कर लाऊंगा। भगवान गुफा में गए। गुफा में अंदर गए, प्रकाश हो रहा था मणि का, उजाला हो रहा था। वह उजाले में एक रीछ की कन्या वह मणि से खेल रही थी महाराज। जामवंत जी सो रहे, भगवान को देखते ही वो कन्या चीज पड़ी महाराज। बाकी आवाज सुनकर जामवंत जगे। जैसे ही परपुरुष को गुफा के अंदर देखा, मेरी गुफा में तो कोई आता ही नहीं है, आज अचानक ये कौन आ गया। जामवंत ने उठकर के बिना कोई सोच विचार किए भगवान के ऊपर एक भूसा लगाया। भगवान ने भी जामवंत को पकड़ लिया और जामवंत के शरीर में अनेक भूसा लगाया। इधर जामवंत और भगवान दोनों कुश्ती लड़ने लगे। अनेक दाप पेचन से कुश्ती होने लगी। पंच पटेल ने महाराज 1-2 दिन इंतजार करो, नहीं। ओ राम जी का जब युद्ध हुआ, वह समय रावण को मार के भगवान जब लौटे तो अपने अपने बलों का बखान कर रहे थे सब लोग कि मैंने इतने राक्षस मारे, इतने राक्षस मारे। ऐसा युद्ध हुआ तो मेरे मुंह से ये निकल गया, काय का युद्ध हुआ, मेरे शरीर में पसीना ही नहीं आया। मैंने अभिमान में भर के ये बात कही थी राम जी के सामने। तो राम जी ने ये मेरे से कहा, अरे भैया या जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तेरे शरीर में पसीना ला दूंगा। मुझे तो लगता है कि वही श्री राम आज मेरे सामने आ गए। तुरंत पहचान लिया, चरणों में गिर गया, भगवान की वंदना करने लगा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे राम, आप करुणा के अवतार हो, आप दयालु हो, आप संसार के भार को उतारने के लिए आपने कृष्ण का जन्म लिया है। इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने आपके शरीर में बहुत मुक्का मारे महाराज, मेरे पाप कितने हो गए, मेरा क्या होगा भगवान। चरणों को पकड़ कर रोने लगा। अब जामवंत के शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा था उस समय, क्योंकि भगवान ने मार थोड़ी बहुत थोड़ी दी, नस नस ढीली कर दी। जामवंत के शरीर पर भगवान ने जैसे ही हाथ फेरा, पूरा दर्द समाप्त हो गया। देखो, भक्त का दर्द तो भगवान ने बंद कर दिया, पर भगवान के दर्द को कौन बंद करे। जो दर्द को सहन कर जाए वही भगवान है। जय जय राधे, जय जय श्याम। भक्त का दर्द तो भगवान बंद कर देते हैं, पर उतनी मार तो भगवान ने झेली। भगवान का दर्द कौन बंद करे। सज्जनों, भगवान ने यहाँ जामवंत को हृदय से लगाया। कहने लगे, भैया या मणि के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, या मणि मुझे दे दे। जामवंत ने कही, महाराज मणि तो आप ले जाओ, पर मैंने ये मणि अपनी बेटी के हाथ में दे दी। मुझे दोष लगेगा कि बेटी को दई चीज दोबारा वापस ले ले। अरे नहीं होए तो ऐसा जमाई कहाँ मिलेगा। आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और या मणि को भी ले जाओ। जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में किया। भगवान ने कही, बढ़िया है, कोई तरीका से मणि हाथ तो आवे, कम से कम मेरा कलंक तो उतरे। एक रीछरी को भोजन खिलाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वहां पर रहेंगे। राधे राधे, सीताराम। भगवान ने जामवती से विवाह किया। भगवान ने बड़ी चतुराई से जामवती को साड़ी उड़ा पहरा के मारा। हाँ, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, भगवान वह जामवती को लेके वह जंगल में से चलने लगे। कहीं से साड़ी की व्यवस्था करी। बोले, ये रीछरी के बाल नहीं दिख जाएं, तो दो पैरों पे खड़ी करके वह रीछरी को भगवान अपने साथ साथ लेके आ रहे थे। कैसे दबाएं, और तो सब दबा दिया। भगवान लेके इसको आगे आए। द्वारकापुरी में भगवान के गले में माला डाली। भगवान मित्रविंदा को लाने लगे तो और राजा बिगड़ गए। बोले, नहीं नहीं, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने सब राजाओं को हराकर और मित्रविंदा का अपहरण किया था। छठवें नंबर पर कौशल नरेश, कौशल देश का राजा, उनकी कन्या का नाम है सत्या। यानी अनोखी शर्त रखी महाराज, यानी 7 बैल, बड़े तगड़े बैल, बड़ी बड़ी ठुठारन वाले, पहने पहने सींग उनके। 7 बैलों को एक लाइन से खड़ा कर दिया। जो कोई राजकुमार आएगा, 7 बैलन की नाक में एक ही नकेल डाल देगा, एक ही रस्सी से 7 बैलों को नाथ देगा, बाकी 7 मैं मेरी बेटी का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमार आए महाराज, बैलों ने मार मार के घायल कर दिए, कोई उसको काम को नहीं कर सका। भगवान ने 7 रूप बनाए। 7 रूप बनाकर एक एक बैल के सींग पकड़े और 7 के नाक में रस्सी डालकर एक ही रस्सी से सबको नाथ दिया। या प्रकार से महाराज सत्या का विवाह भगवान के साथ में हो गया। 7वें नंबर पर भगवान की दूर
ऐसा करने से तुझे दोबारा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। पति का दान करेगा तो महाराज दान किसको करूं? तो तेरी इच्छा हो जा तो कर, पर खरीदना पड़ेगा। तेरे पास पैसा की तो कमी है नहीं, सोने की सिल्ली भरी है महाराज। बोले नारद जी आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? आपके ही लिए मैं मेरे पति का दान कर देता। दान संकल्प लिया हाथ में और पति का हाथ लेके और नारद जी के हाथ में दे दिया। लो मैं इनका तुम्हारे लिए दान करती हूँ। और नारद जी ने जैसे ही संकल्प लिया तुरंत भगवान को हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ चलो। बोले महाराज कहाँ ले जा रहे हो? अरे मैंने तो दान कर दिया, अब मेरी मर्जी हो जहाँ ले जाऊँ इसको मैं। तो महाराज आप यहाँ मेरे लिए वापस बेच दो, मैं सोने चांदी से इसको खरीद लाऊंगी। तो भैया नारद जी कहने लगे सोने के बराबर तोलूंगा, कांटे में बैठा दे इसको और या के बराबर सोना तोल के ला, जब इसको तुझे वापस दूंगा। सत्यभामा ने कही महाराज कैसी बात कर रहे हो? ऐसे में 10 कृष्णन को तोलता हूँ, इतना सोना है मेरे पास, तुम एक कृष्ण की बात कर रहे हो? 10 कृष्णन ने बैठा दो लेन से, सबको तोल दूंगी, इतना सोना है। तराजू लाए, भगवान को बैठाया, सोना चांदी निकालने लगी, जितनी भी मीट बिस्कुट सोने की थी चढ़ाई। पर महाराज पल्ला भगवान का धरती में से 1 इंच नहीं हिला। भगवान को तोल रही है और जो इस बाल को छोड़ करके मेरे पीछे दौड़ी चली आई। मुझे लगता है कि तुम मन ही मन पछता रही होंगी कि या काले कलूटे के पास में क्या रखा है, और ना तो कोई देश का ये राजा है, ना या के माता पिता का पता है। ऐसे के साथ में विवाह करके लगता है कि तुमको मन ही मन कुछ शोक हो रहा होगा। भगवान ने ऐसा कहा। बोले तुम्हारे मन में कोई शोक हो गए तो अभी मैं तुमको छुट्टी देता हूँ, तुम शिशुपाल के यहाँ चली जाओ। भगवान ने ऐसा कहा, रुक्मणी महारानी जी सहन नहीं हुआ और तुरंत चक्कर आने लगा, घूम घूम के धड़ाम जमीन पर गिरने लगी। जब ही भगवान ने हाथ में उठा लिया, मूर्छा आ गई, पलंग पे सुलाया, मुंह पे पानी के छींटा लगाए, पंखा जलाया भगवान ने। जब जाकर रुक्मणी महारानी को होश आया। बोले महाराज आप ऐसी मजाक मेरे से मत करना, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान हंसी मजाक भी करते रहते हैं। द्वारकापुरी में 61वें अध्याय में भगवान ने नारद जी को माया का दर्शन कराया। एक दिन नारद जी आए, भगवान रुक्मणी महारानी के महल में बैठे हैं, रुक्मणी महारानी चरण दाब रही हैं। भगवान नारद जी आए, भगवान ने कहा आओ नारद जी बैठो, जल पियो, भोजन करो। नारद जी ने कही भगवान थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, मैं सत्यभामा के यहाँ देख आता हूँ क्या हो रहा है। नारद जी वहां से जाकर सत्यभामा के महल में चले गए। वहां देखा तो सत्यभामा और उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण तीनों चौपर फांसे खेल गए। 1 मिनट ही का समय लगा, नारद जी वहां पहुंचे, जब तक तो वहां भी भगवान मौजूद मिले।
कहा अरे नारद जी आओ, हम 3 जने चौपर खेल रहे हैं, एक और आ जाएगा तो बढ़िया चौपर होगी, बैठो बैठो बैठो। नारद जी ने कही नहीं भैया, मैंने कालिंदी के घर में ही आऊँ, सत्यभामा के कालिंदी के में आऊँ। नारद जी भाग गए तो कालिंदी के घर में भगवान बाल बच्चों को खिला रहे थे। बोले महाराज लक्ष्मणा के घर में गए तो भगवान वहां पाठ पूजा कर रहे, जामवती के घर में गए तो वहां दान पुण्य कर रहे। जहां भी जाते हैं भगवान अलग अलग काम करते मिले। नारद जी को चक्कर आ गया, महाराज ये तो भगवान है, इसकी लीला का पार नहीं। अनेक रूप बनाकर भगवान सब पटरानियों के घरों में रहते थे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि का भगवान थे, लाखों करोड़ों रूप बना सकते थे, इसलिए उन्होंने इतनी स्त्रियों को वहां पर। जय जय राधे जय जय श्याम। सज्जनों 2 नाम भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे हरि रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, 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 बड़े बड़े रसीले नैना के बड़े रसीले नैना, रसिया के बड़े रसीले नैना, रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना के बड़े रसीले नैना, हरे रसिया के रसे रसीले नैना, रसिया के बड़े रसीले बनाया। और वो गीत कैसा है? जटा टबीग गज जलल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता जंग तुंग मान। ऐसा गीत भगवान को बजाने के लिए बनाया, बहुत लंबा है। ऐसा ही बानासुर ने भी भगवान को रिझाने का ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान से नौकरी करावे, भगवान को भी जिनकी नौकरी करनी पड़ी, ऐसे ऐसे भक्त हैं। पहरेदार बनाया, भोले बाबा त्रिशूल लेके या बानासुर के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं महाराज। एक दिन बानासुर और भी हद कर दी महाराज, अपनी भुजा में मरोड़ता हुआ भोले बाबा के पास में आ गया। कहने लगा भोले बाबा मेरी ये भुजा बल से फटी जा रही है, इनमें इतनी ताकत है गई कि अब लड़ने वाला कोई मिला नहीं। भोले बाबा ने कहा भैया तो मैं क्या करूं, तू मेरे पास काहे को आया है? कहने लगा भोले बाबा आप ही लड़ लो मेरे से। तो शंकर जी ने कहा भाई तेरे से मैं तो नहीं लड़ सकता, लेकिन तेरी भुजाओं का कटने का नंबर आने वाला है। अब तेने मेरे को ही अपमान कर दिया, तू मेरे से भुजाओं से लड़ने के लिए आ गया, अब तेरी भुजाओं का कटने का इंतजाम होने वाला है। इतना सुना, इसको लगा कि भोले बाबा नाराज है गए, सोई तो वापस भाग गया। शंकर भगवान ने कही तेरी ध्वजा अपने आप टूट के गिर जाए, भाई देना समझ लेना कि तेरी भुजा कटने का नंबर आ गया। सज्जनों बानासुर की पुत्री है, इसका नाम है उषा। कृष्ण का फोटो बनाया तो कहने लगी या भगवान कृष्ण से थोड़ी थोड़ी शकल मिलती है राजकुमार। फिर प्रद्युम्न जी का फोटो बनाया, बोले बिल्कुल ऐसा ही है पर ये नहीं है। फिर अनिरुद्ध जी का फोटो बनाया, कहने लगी यही मेरा राजकुमार है। यानी भगवान का नाती, भगवान का जो नाती था
अनुरुद्ध जी महाराज गोया के सपने में आए। चित्रलेखा ने कही कि मैं इसको लाकर तुझको दे दे। चित्रलेखा गई, द्वारकापुरी के ऊपर गई, सीधी द्वारकापुरी में उड़ के प्रवेश कर लिया। अनुरुद्ध जी को तोता बनाया, जादू से तोता बना के हाथ में दबाया और वहां से आकर के महल में लाकर इसको पुरुष बनाया और अपनी सहेली के लिए दे दिया। ये ले तेरा राजकुमार। अब ये महाराज उषा अनुरुद्ध जी के साथ में वह महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। नौकर चाकरों को पता लगा ये बानासुर कहाँ है, ब्याना में। हाँ, भरतपुर के पास ब्याना जो है ना, वही उसका महल था, पहाड़ के ऊपर। उषा के पास अनुरुद्ध जी रह रहे हैं। नौकर चाकरों को पता लगा, अरे राजा तुम्हारी कन्या के पास में कोई पुरुष रहता है, हमने पता लगा लिया। राजा ने जांच कराई तो अनुरुद्ध जी महाराज उषा के साथ में पलंग के ऊपर बैठकर चौपर फांसी खेल रहे थे। अनुरुद्ध जी को पकड़ लिया सिपाही ने, जेल में बंद कर दिया। नारद जी को पता लग गया। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास में गए, बोले महाराज आजकल तुम्हारे बहुत नाती पोता हो गए, वंश की तुम्हारी बहुत वृद्धि है गई। तुम ऐसा करो, एक रजिस्टर ले और वहां में सबके नाम लिखो और रोज इनकी हाजिरी लिया करो। बोले नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा कौन नाती कहाँ है, कौन बेटा कहाँ है। शाम को हाजिरी तो ले लिया करो। राधे राधे, आराम से आराम से। भगवान ने कही नारद जी सही बात बताओ, क्या बात हो गई। ये देखो अनुरुद्ध जी कहाँ हैं, दिखवाओ महल में, द्वारकापुरी में अनुरुद्ध जी कहाँ रहे। नौकर गए, देखा तो अनुरुद्ध जी पूरी द्वारकापुरी में कहीं नहीं थी। बलराम जी को पता लगा। नारद जी ने कही भैया तुम्हारा जो नाती अनुरुद्ध है वो बानासुर की जेल में बंद है, बयाने में। बलराम जी ने सेना सजाई और सेना लेकर बयाने के ऊपर धावा बोल दिया। चलो भैया, बयाना के ऊपर धावा बोला। यहाँ पर भगवान शंकर त्रिशूल लेकर पहरा दे रहे थे। अब बानासुर से तो जब लड़े जब पहले भोले बाबा से लड़ना पड़े। भगवान कृष्ण की सेना, इधर भोले बाबा। अब भोले बाबा का जब लड़ने का नंबर आया और गणेश जी को पता पड़ा और कार्तिक स्वामी और नंदी और वीरभद्र और भगवान के भूत प्रेत सब मैदान में आ गए। कोई भोले बाबा से हाथ कैसे लगाए, बाकी तो बहुत बड़ी सेना है। इधर तो भोले बाबा की सेना और इधर भगवान कृष्ण की सेना। भयंकर युद्ध होने लगा। सज्जनों, युद्ध में दोनों में से किसी की हार नहीं होती थी तो यानी भोले बाबा ने 3 सिर का बुखार, जिसको तिजारी कहते थे, तिजारी नाम का बुखार भगवान की सेना के ऊपर छोड़ दिया। ये हथियार पहले भी चलते, या की भुजाओं को काट रहे भगवान, भुजा कट कट कर गिरती जा रही है। जब ज्यादा ही भुजा कटने लगी, केवल 2 भुजा रह गई। सोइया की मैया, बानासुर की मैया ने देखा कि मेरा बेटा मारने वाला है, भगवान इसको मार देंगे। तो देखो मैया बेटा के लिए क्या कर सकती है। अब मैया लड़ तो सकती नहीं, पर याने एक उपाय किया कि प्राणन ने तो बचा सकती हूँ। शरीर के पूरे कपड़ा खोले, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, बिल्कुल नग्न होकर के भगवान के सामने खड़ी रह गई। अब भगवान को नग्न स्त्री को देखना अच्छा नहीं लगा, तुरंत मुंह को मोड़ लिया। पूरी सेना मुंह मोड़ के खड़ी है गई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नग्न स्त्री को कैसे देखे। मैंने इतना दान किया, इतनी गायों का दान किया,
आकाश के तारे गिनाऊं आ जाए पर मेरी गायों का दान गिनाऊं नहीं आ जाए। भगवान ने कही बीमारी तो पकड़ में आ गई, दान तो यार करो पर बखान कैसे कर रहे हो। देखो बीमारी पकड़ में आ गई, जाके करकेटा बनने की बीमारी तो पकड़ में आ गई। पर कोई बात नहीं, और बोल भैया आगे तेने क्या किया। बोले महाराज मैंने गायों का दान किया। भगवान ने कही गायों का दान करने वाला ऐसी दुर्गति को प्राप्त होता है क्या? कोई करकेटा बनेगा गाय दान करने वाला? गाय दान करने वाला तो भगवान के कंठ में बैठता है जाकर के। अरे लगता है तेरे बूढ़ी गायों का दान किया होगा, जो गाय जीवन का अंतिम घास खा चुकी हो, जो आगे ब्याह में नहीं केवल गोबर के काम किए, तो साला उड़ाकर साथ में हार काटने के लिए बटलोई सोने चांदी से उनके खुरों को सींगों को मड़वा कर मैंने ऐसे गायों का दान किया। तो भैया ऐसे गायों का दान करने वाला ऐसी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, कोई ना कोई गलती तो बनी होगी। भगवान से कहने लगा हाँ महाराज एक गलती बन गई। क्या गलती बनी? कि जिस दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन था, जा दिन में मरने वाला था, वह दिन भी मैं गायों का दान कर रहा था। मेरी सभा में दो ब्राह्मण लड़ते हुए आए। एक ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और मैंने बाई गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। असली गाय का मालिक था, वो आया, वाले कही गाय तो मेरी है महाराज, मैंने तो आज तक जीवन में कोई से 1 रुपए का दान नहीं लिया, मैं तो सिलोन राजा की बात समझ में। अरे साथ हमारी को डर मत करियो, साथ हमारी को डर मत करियो, वो तो है बुढ़िया बेचारी अयो बाके बिहारी, वो है बुढ़िया बेचारी आजा बाके बिहारी, बाके बिहारी आजा बाके बिहारी, बाके बिहारी लगा बाके बिहारी अयो बाके बिहारी मेरी मुक्ति अटारे, अयो बाके बिहारी मेरी मुक्ति अटारे। ये जेठानी हमारी को डर मत करियो, जेठानी हमारी को डर मत करियो, डर मत करियो लाला डर मत करियो, डर मत करियो लाला डर मत करियो, जेठानी हमारी को डर मत करियो, जेठानी हमारी को डर मत करियो। अरे बाकी हवेली है प्यारी अयो बाके बिहारी, बाकी हवेली है प्यारी आगे ऊंची अटारी, आजइयो बाके बिहारी ऊंची अटारी, आजइयो बाके बिहारी मेरी ऊंची अटारी। कोई चाह नहीं है, तेरे बिन 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 कोई चाह नहीं है, अरे तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई चाह मैं तेरे चरणों की राखी, मैं तेरे चरणों की राखी, तेरा प्राण आधार सवरिया
सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र का गोला के सामने गए। वो गोला आग का कौन था? ज्वाला। भगवती जगदम्बा देवी थी वो साक्षात। इधर सुदर्शन गया, दोनों में बात हुई आपस में। सुदर्शन ने कहा, देवी तुमको किसने भेजा है? बोले, हमको काशी नरेश ने भेजा है। तुमको पता है कि ये जो भगवान द्वारका के राजा ये कौन है? ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा तीन लोक के नाथ भगवान है। ऐसा बात भगवती जगदम्बा ने सुना। ज्वाला ने तुरंत भाई से वो वापस लौट गई और जिन्होंने वो ज्वाला छोड़ी थी उन्हीं के ऊपर पड़ी और सबका विनाश कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान। इसलिए भक्तों, आज भी जो तुलसी की कंठी पहने और भगवान श्री हरि नारायण का श्रीधारण तिलक लगावे, बाके ऊपर मूठ का प्रयोग नहीं होता। इसलिए सबसे निवेदन है, वैष्णव बनो, भगवान विष्णु के भक्त बनो और निर्भय रहो। कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। बोलो कृष्ण भगवान। सज्जनों, यहाँ पर पौंड्रक का व्रत हुआ। दिव्य नाम का एक बंदर है, नरकासुर का मित्र है। ये अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। वृंदावन में गया, वहां पर उपद्रव करने लगा। स्त्री के कपड़ा ने फाड़ दे, बच्चा ने काट खाए, ऐसा पलट करके फेंको। इस प्रकार से भीम ने चीर करके दोनों उसके हिस्सों को अदल बदल करके फेंक दी। दोनों हिस्से आपस में जुड़े नहीं। बोले, महाराज ये क्या चमत्कार था? अरे जब ये पैदा हुआ था वास्तव में ये दो हिस्सों में पैदा हुआ था। तो राजा रानी ने विचार किया, ये दो हिस्से क्या काम आएंगे, इनको फेंको। इनको फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने मांस खाने की दृष्टि से इनको उठाया और जैसे ही इकट्ठा किया तो दोनों जुड़ करके बालक रोने लग गया। जरा नाम की राक्षसी ने कहा, ये तो जिंदा है। उसने लाकर राजा को दिया। बोले, तुम्हारा बेटा जिंदा है। इसके अंदर संधि थी। आज भगवान ने जरासंध का अंत कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान। जरासंध की जेल में 20,000 राजा बंदी थे। वे भगवान ने निकाल कर उनको बाहर लाए। 20,000 राजा भगवान के चरणों में मस्तक नवाने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय मेरे घर में प्रभु रोज एकादशी हो। मेरे घर में तो महाराज
कई दिन तो रोज ही रोज 11 से बन जाए, भोजन ही नहीं मिले तो भूखा ही रहना पड़ता है। लिखा सुदामा जी लेकर के चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे राम राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और डोरी कंधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, चावल की पुटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बोलो कृष्ण भगवान। ओ मेरा मित्र सुदामा, ओ मेरा भैया सुदामा, ऐसे दोनों हाथ करके दौड़ पड़े। दौड़ पड़े, भगवान ने जाकर अंक में भर लिया सुदामा, हृदय से लगाया, गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके भगवान सुदामा जी को लाए और जासैया पे भगवान शयन करते हैं, वहां पे भगवान सुदामा जी को सुलाया। अपने दुपट्टा लेके और भगवान सुदामा जी के चरणों को रगड़ रहे हैं, माटी जम रही है चरणों के ऊपर। कैसो तो हाल बिमाइन को, जामे कंटक जाल गड़े जग मोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तैना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। दुपट्टा से रगड़ रहे पैरों को, आंखर में से आंसू टप टप टपक रहे, पैरों पे आंसू गिरते जाए, दुपट्टा से रगड़ते जाए। परात तो बाद में लाई रानियां पटरानियां, पानी तो बाद में लाई, उससे पहले ही इतने आंसू टपकाए, पूरे पैरों को चमका दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सुदामा जी को इस प्रकार से दिव्य स्वागत किया। दो नाम भगवान का संकीर्तन करें, बढ़िया भजन सुनाए, भक्तिमयी भजन सुनाए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन देव घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे,
प्यास बुझा दो मन मंदिर की प्यास बुझा दो घट घट बासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी द्वार दया का जब तू खोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार दया का जब पहुँचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे यह प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को दिव्य आनंद प्रदान किया। सुदामा जी ने भगवान की समस्त पटरानियों को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी को भगवान ने माया का दर्शन भी कराया। वार्तालाप करने लगे, आपस में एक दूसरे की कुशल पूछी। बोले सुदामा भैया घर परिवार में कौन कौन है? कहने लगे बोले तेरी भाभी है, 2 बच्चा है और तेरे घर में वैसे आनंद है। सुदामा जी कहने लगे सब आनंद है, तेरी दया है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं। ये लो ऐसा ब्राह्मण जिसके पास कुछ नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, भगवान पूछ रहे क्या कह रहा है? कोई कमी नहीं। क्यों नहीं है कमी? क्योंकि भगवान जिसको मिल गया उसके सामने चावल गेहूं की क्या कीमत मारा है। भगवान के सामने इनको मांगेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। भगवान ही मिल गए तो भगवान ही चाहिए हमको। कोई जाने, कुछ देना लेना होगा तो वही जानेंगे, हमको ये धन नहीं चाहिए संसार का। भगवान मिल गए तो हमको भगवान ही चाहिए। सुदामा जी ने वार्तालाप करते करते भगवान ने कहा सुदामा भैया तेरी आदत गई नहीं पहले। गुरियानी ने चना धर दिए और अपन लकड़ी लेने गए तो अकेले अकेला खा गया चना ने। गुरसी रहियो गोरी बची रहियो गोरी बची रहियो गोरी बची रहियो गोरी गोविंद बड़ो चलिया बची। श्याम बड़ो चलिया बची रहियो गोरी श्याम बड़ो चलिया बची रहियो गोरी। अरे जब काना तोए घर में बुलावे, 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 तो झटका देके चली नैयो गोरी, झटका देके चली रहियो गोरी। गोविंद बड़ो चलिया बची रहियो गोरी।